ओके दोस्तों, तो फिर आज हम पढ़ेंगे रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। अभी तक हमने मैकेनिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था और उसके अंदर प्लेनर मोशन और दूसरी जो गति विज्ञान की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उनके बारे में बात की थी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे कि प्लेन में कि किसी समतल में यदि कोई पार्टिकल चलता है तो उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है और उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस किस तरीके से होते हैं और उनकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है और कैसे उसके बारे में हम बात करें। तो ये एक फिगर मैंने बनाया है, यहां देखिए आप। इस फिगर में एक पाथ है, एक पार्टिकल है जो कि इस पाथ पर चल रहा है, इस पर, ठीक है। और जब वो इस पाथ पर चलता है तो नेचुरली वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि उसका जो मूवमेंट है वो इस प्लेन के अंदर है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो इस प्लेन में इस अगर मैं इसको कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं तो O से X तक की OX जो है ये इनिशियल लाइन कह दूं और ये एंगल थीटा बनाते हुए और R उसका डिस्टेंस है इस O से, इस तरीके से मैं बात करूं अगर, यानी कि मैं बात करता हूं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसको R और थीटा में बात कर रहा हूं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये जानने की बात है, ठीक है। नाउ तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा में, यानी कि ओ से कितनी दूरी पर है आर और ओ एक्स यानी इनिशियल लाइन से किस एंगल पे है वो थीटा, इसके बारे में बात की जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि पार्टिकल है किसी समय पर उसकी उसकी जो स्थिति है वो पी पर है, और मैं ये भी कहता हूं कि एक थोड़े से समय बाद उसकी जो स्थिति है वो क्यू पर आ जाती है। तो P पर उसके कोऑर्डिनेट है R और थीटा और Q पर उसके कोऑर्डिनेट है R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। नाउ अगर मैं कहता हूं यहां पर किसी टाइम T पर है और यहां पर किसी टाइम T प्लस डेल्टा T पर है, तो नेचुरली अब जो चेंज है एक्चुअली, जो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, P से वो कहां पर पहुंच रहा है, Q पर। यानी कि अगर R डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं तो कितना पहुंचेगा, P से Q, R डायरेक्शन में, R डायरेक्शन यानी कि P से M। ये M क्या चीज है, M Q से लेकर इस OP पर लंब डाला गया है और वो जो डिस्टेंस है PM, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने R डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं थीटा डायरेक्शन की बात करता हूं तो थीटा डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, इतना, यानी P से लेकर Q तक का चाप कह लें या फिर हम डेल्टा थीटा कह लें, ठीक है। नाउ तो जो R डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, अगर मैं कहूं कि OP के अनुदिश वेलोसिटी को मैं U कहता हूं, ठीक है, तो U जो है वो क्या है, वो है OP के अनुदिश, यानी कि OP के अनुदिश वेलोसिटी है, ठीक है। तो OP के अनुदिश वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगी, अगर मैं साथ में एक बात ध्यान रखने की है कि ये एक बहुत लिमिटिंग केस के रूप में हम बात करेंगे हमेशा। तो आर में कितना चेंज आया, डेल्टा आर का चेंज आया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डेल्टा आर का चेंज आया और कितने टाइम पर चेंज आया, डेल्टा टी टाइम पर, और ये लिमिटिंग केस है इसलिए लिमिटिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये जो है इसको मैं आर डॉट या डी आर बाई dt के रूप में भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी हुई, रेडियल वेलोसिटी। और अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें, ये क्या चीज है, ये है हमारी, ये रेडियल वेलोसिटी है। अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी डेल्टा टी टाइम में ओपी के लंबवत विस्थापन, इस ओपी के लंबवत कितना विस्थापन हुआ, QM, राइट। और QM क्या है, QM है R डेल्टा थीटा,
ठीक है, तो इसका मतलब QM क्या चीज है? मैं इसको लिखता हूं, सपोज मैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी को V के रूप में लिखता हूं, और ये क्या होगी? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टाइम में OP के लंबवत विस्थापन, यानी कि OM बाई डेल्टा टी। और OM क्या है? QM, नॉट OM, इट इज QM, सॉरी, ये होगी। तो QM क्या है? ध्यान से देखिए आप, डेल्टा QM बटा OM इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा, यही है? इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? लिमिट OQ साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है? OQ क्या है? OQ की बात करूं, OQ क्या है? P तक OQ क्या है? एक्चुअल में R प्लस डेल्टा R है, चेंज हुआ ना, तो ये है R प्लस डेल्टा R और साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसका लिमिटिंग केस। ठीक है, अब मैं इस लिमिट को क्लियर कर देता हूं। ये दो तरह की लिमिट हुई, एक तो लिमिट R प्लस डेल्टा R और एक हुई लिमिट साइन थीटा इन डेल्टा थीटा, दो लिमिट्स हुई। ठीक है, तो ये R प्लस डेल्टा R, जैसे जैसे डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा R इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो होगा, और साइन डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टू डेल्टा थीटा होगा। तो ये क्या बनने वाला है अल्टीमेटली? मेरे पास ये बनने वाला है, अगर लिमिट केस की बात करूं, तो ये R और ये जीरो हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी कि R डी थीटा बाई डी टी, या R थीटा डॉट। इज दैट ओके? तो ये हमारे U और V यानी रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज हैं। ठीक है, और अगर मैं इनका परिणामी की बात करूं या इनके रिजल्टेंट की बात करूं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, इनके रिजल्टेंट की बात करता हूं अगर मैं, तो रिजल्टेंट की बात करता हूं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इसका, कैपिटल V से मैं इसको डिनोट करूं, तो ये क्या होगा? U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? R डॉट स्क्वायर प्लस R थीटा डॉट का स्क्वायर की पावर 1/2। बस ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, सिमिलरली मैं कहता हूं कि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और रिजल्टेंट एंगल बनाऊं, अगर मैं अल्फा कोण, जो भी एंगल रिजल्टेंट एंगल है उसकी बात करूं, यानी कि अगर ये वेलोसिटी इस OP के साथ कोई एंगल बना रही है, कहने का मतलब मैं कहता हूं कि भाई ये OP के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्चुअल में यूं है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको बना नहीं पा रहा हूं, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। हाँ, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर है, तो इसका एंगल जो होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? दैट विल बी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू V अपॉन U, V वेलोसिटी अपॉन U वेलोसिटी। इसका मतलब R थीटा डॉट अपॉन R डॉट। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा और सही ढंग से लिख लूं, तो ये हो जाएगा R डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, और R डी थीटा बाई डी आर आपको पता है क्या होता है? आपको ये वाला फिगर पता है, ये फाई, ये R डी थीटा, ये डी आर, और ये डी एस, ये पढ़ा है हमने पहले। ठीक है, तो इससे मैं बड़े आराम से इस चीज को लिख सकता हूं, इट विल बी टेंजेंट फाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये जो है, ये एक्चुअली फाई जो है वो OP और ये स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा ये जो आ रही है नीचे तक, इसके बीच का एंगल है ये फाई। ठीक है ना, एक्चुअली यही होता है।
तो फाई इज, ये जो है ना, ये एंगल है जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ओपी के साथ में बनाती है। ठीक, तो ये रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।